Good morning all. Welcome to Unit 1 System Design. Today we'll study the elements of the system. Let us go through the slides once. Today we are going to study the elements of the system, and then we'll see those elements with a flow diagram. Then we'll move further to what are boundary and interface complexity, and then we'll see what is exactly the feedback and feed forward system. तो ये फीडबैक तो हमने लास्ट टाइम देखा था, फीडबैक कैसे अटैच होता है, लेकिन फीड फॉरवर्ड भी होता है, वो क्या होता है, वो कैसे अटैच होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। शुरुआत अब करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम से। सिस्टम के एलिमेंट्स क्या है और ये कौन कौन से हैं और ये कैसे कैसे वर्क करते हैं एक सिस्टम के अंदर। यहाँ हमने फीडबैक देखा है, तो फीडबैक में आगे हम स्टडीज को और करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर दीज की कंपोनेंट्स ऑफ द system. Here you can see in this block diagram, we can see this as input, then process, then output. So this is the basic system or basic process which occurs normally either to produce anything or to provide the service for any customer or any organization. Okay, now how to put a check whether the output is at of desired level or not? Then for that we need one feedback, है ना। नॉर्मली यू सी, आप लोगों से भी कई बार हम लोग एक फीडबैक फॉर्मेट भरवाते हैं, है ना, या कई बार टीचिंग की फीडबैक्स होते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। सो किसी को अगर इम्प्रूव करना है, व्हाट इज एग्जैक्टली फीडबैक इज टू इम्प्रूव द थिंग्स एट द डिजायर्ड लेवल, कि जो डिजायर्ड लेवल की एक्सपेक्टेशंस है वो अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो अगर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए वो फीडबैक रिपोर्ट जाती है वापस इनपुट के पास, जहां से इनपुट आ रहा है, से टीचर है या मशीन है, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो फीडबैक दिया जाता है और उसको इस तरह से स्टीयर या कंट्रोल किया जाता है सो दैट जो आउटपुट है वो मुझे डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी का मिले। सो दिस इज बेसिकली दी सिस्टम, और इसमें फीडबैक और कंट्रोल का इंपॉर्टेंट क्या है ये हम थोड़ा सा अंदाजन समझे हैं। नाउ हमने जैसे देखा था सिस्टम, तो सिस्टम की बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर एनवायरनमेंट है, तो वो चीजें हमको दिख रही है, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो हमने जो इस सिस्टम का डायग्राम देखा था, इसमें सबसे पहला पॉइंट था इनपुट, है ना। अब ये इनपुट क्या है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने देखे थे। इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, कंट्रोल था, फीडबैक था, बाउंड्री था, इंटरफेस था, एनवायरनमेंट था, ठीक। तो सबसे पहला व्हाट इज इनपुट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इनपुट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दो तरीके की चीजों में हमने इनपुट वर्ड सुना है, एक मशीन्स में और दूसरा हम कहाँ सुनते हैं, कंप्यूटर में। सो द इनपुट इज लाइक इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड असेंबलिंग द एलिमेंट्स, है ना, दैट एंटर्स द सिस्टम व्हिच इज टू बी प्रोसेस्ड, है ना। ऐसे सिस्टम, ऐसे इनपुट्स जिनको कैप्चर करके असेंबल करके हम एंटर कराते हैं सिस्टम में थ्रू कीज, इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर, और मशीन है तो मशीन का जो डिस्प्ले होगा उसके थ्रू, बिकॉज नाउअडेज नॉर्मली वी यूज्ड टू हैव computerized machines where we do inputs of commands through that attached computer only. So the inputs are we can say that input is said to be like fed of the system, feed जो हम feed करते हैं ना, that is the feed of the system, तो वो feed है system का। Then why we need to input feed to the system in order to get the output, and what kind of output we are
expecting of desired accuracy and desired quality. Like अगर हम एक कंप्यूटर का एग्जांपल लें, so what is the input of the computer system? कंप्यूटर सिस्टम का जो इनपुट है वो कैसे दे देते हैं हम लोग नॉर्मली? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होती है, दीज आर दी इनपुट डिवाइस. और सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइसेस वी यूज टू यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो, है ना. Then comes the output of this. Output की बात हम करें तो what is it output exactly? है ना, आउटपुट क्या है? अब हम आउटपुट को समझें. आउटपुट क्या होता है? ठीक है, द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट, है ना. ये आउटपुट क्या है? जो प्रोसेस करने, इनपुट के प्रोसेस करने के बाद हमको एग्जिट एरिया में जो एलिमेंट मिले या प्रोडक्ट मिले, दैट इज एन आउटपुट. What we are, why we are telling it as, we are calling it as element, because we are now, we are now discussing in terms of computer language, so we are taking it as element. Otherwise in manufacturing sector it is a product. So a major objective of that system is to produce output that should have value to its customer, oh sorry, user. What is that value? Value means जो output हो हमारे पास वो desired quality या desired level का हो. So that output of the system may be in the form of cash, may be in the form of knowledge, may be in the form of information, may be in the form of reports, may be in the form of documents also. So output can be of any category. Okay, like we used to deal with ATM machine. You used to feed your fed your ATM card into it, and then give the instructions that how much cash you need, and what is the output. You'll receive the cash and the slip of how much transactions you have done and what is the balance, if you ask, in terms of statement and all, है ना. Information is normally used to see if you have ERP or kind of a system like, then we used to acquire that kind of information in ERP, है ना. or like in class, if you are sitting, so what is the output of that class? The information what you have received, the knowledge which you have gained, is the output of the class. And if we talk about the जो writing work है, उसमें reports हैं, documents हैं, that can be the output of a particular process. Process is called could be termed as like meeting and all. So at the end of the meeting, what is the output? You reach to a certain level of reports or documents. So this kinds of output can be there. Okay, now this system is anticipatory recognition of output that helps us in defining the input of the system. How? Now, like if output of the computer system is I mean it's a, sorry, if output of the system किस तरह का होना चाहिए, है ना. आउटपुट ऑफ द सिस्टम हमको कहाँ से मिल जाता है? स्क्रीन पे मिलता है. कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो हम प्रिंटर पे हमको मिलता है ना. और एंटिसिपेटरी रिकॉग्निशन उसका आउटपुट का होता है. एंटिसिपेटरी इन सिमिलर टर्म्स, व्हाट काइंड ऑफ output you were expecting, so how much it is anticipatory, how much you can recognize that output. So in terms of that only it has discussed here. And number 3 is processor. तो आपने कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा प्रोसेसर होता है. व्हाट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में प्रोसेसर का मतलब क्या होगा? मशीन. उसमें जो रॉ मटेरियल का जो इनपुट हमने दिया उसकी प्रोसेसिंग होगी और हमको आउटपुट एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है. Sometimes it is finished, sometimes it is semi-finished, and at the next level you need to give the final finish over it so that it can be sent to finished goods. Okay, it can be taken to finished goods by the proper this thing
inspection of inspection department. Okay, so let us see what is processor. Processor is basically the element of the system which involves the actual transformation of input into output. बहुत सिंपल गन्ने की मशीन, कच्चा गन्ना हमने डाला उसमें, आउटपुट में हमको गन्ने का रस मिलता है। ठीक, तो इसने किया गया, इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट से आउटपुट में गया। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। Now it is an operational component of the system. Definitely it possess many kind of operations. Like हम लेथ की बात करें तो बहुत सारे operations उसमें हो सकते हैं, मिलिंग की बात करें, ड्रिलिंग मशीन्स की बात करें, एंड कंप्यूटर के लिए बात करें तो वी हैव CPU विद अस, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। फर्दर वो डिवाइड होता है ALU में, CU में और मेमोरी यूनिट में। ALU क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। फिर CU क्या है? कंट्रोल यूनिट है। और एक होती है मेमोरी यूनिट। तो CPU इन तीन टुकड़ों में टूटता है, which are the basically you can say, if you consider that process as a processor as a CPU as a system, so these are the subsystem और कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, है ना। कौन से ALU, CU एंड MU। ओके, नाउ कम्स द पॉइंट कंट्रोल। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so let us see now what is control. The control element is basically the guide to the system. कंट्रोल क्या है? वो सिस्टम को गाइड करता है। आप में से बहुत लोगों ने कार चलाई होगी, टू व्हीलर आप चलाते ही हैं, है ना। तो ये स्टीयरिंग और हैंडल क्या है? बेसिकली इट इज अ कंट्रोल विच गाइड्स द सिस्टम। बेसिकली हम टू व्हीलर फोर व्हीलर चला क्या रहे हैं? दीज आर आईसी इंजन्स, है ना। तो ये इंजन्स हैं, इन इंजन्स को स्टीयर कैसे करते हैं हम, गाइड कैसे करते हैं? यूजिंग दोज कंट्रोल्स। और कंट्रोल्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे हैंडल में होता है, या हैंडल में और तरह की चीज होती है, या स्टीयरिंग्स में होता है। आप लोगों ने हाई एंड व्हीकल्स भी देखे होंगे, आजकल मैक्सिमम जो प्राइमरी लेवल के कंट्रोल्स है वो सब स्टीयरिंग के अंदर है ना। हाई एंड व्हीकल्स में जो 5 लाख से ऊपर की आती हैं। सो control that system or that IC engine, if we talk about, is very important element of the system, and it is a control element. Now it is the decision making subsystem that controls the pattern, है ना, किस तरह का, that controls the pattern of activities। किस पर हो रही है ये एक्टिविटीज? जो कि हमने इनपुट दिया है, एंड उन एक्टिविटीज के कंट्रोल होने पर, मतलब उन एक्टिविटीज के होने पर विद पर्टिकुलर पैटर्न, है ना, इनपुट पे प्रोसेसिंग होगी, है ना, बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सिस्टम, एंड देन हमको आउटपुट रिसीव मिलेगा, आउटपुट रिसीव होगा, द डिजायर्ड आउटपुट, जो भी हम आउटपुट चाह रहे हैं। इट ऑल्सो कीप्स द सिस्टम विद इन द बाउंड्री सेट। ऑब्वियसली कंट्रोल है तो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, कंट्रोल प्रॉपर है, अदरवाइज इट मे क्रॉस द बाउंड्रीज इवन, है ना। फॉर एन एग्जांपल, लाइक हम अगर देखिए कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमको कंट्रोल करना हो, कंप्यूटर सिस्टम को हमको कंट्रोल करना हो, जैसे हम ऑटोकैड वगैरह में करते हैं, तो देयर वी यूज कोऑर्डिनेट्स, है ना। कोऑर्डिनेट्स में हमको पता है कि जब हम ड्राइंग बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ड्राइंग बनाने जाते हैं तो हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या 3 डायमेंशन की अगर बनानी है तो उसके मैक्सिमम डायमेंशंस जो होते हैं वो देख लेते हैं। मैक्सिमम डायमेंशंस क्या है उसके, है ना। मैक्सिमम डायमेंशंस क्या है? अच्छा, ये पूरा डायग्राम जो है वो 100 बाई 50 में आ जाएगा। ओके, सो दिस कुड बी द बाउंड्री, और इसी के अंदर इसमें सारी डायमेंशंस आएंगी। कोई भी डायमेंशन इन लेंथ ब्रेड से बड़ी नहीं है। अच्छा, अगर हम टॉप व्यू देखें तो इसका डायमेंशन कैसा? अच्छा, 150 बाई 30 का है। अच्छा, टॉप व्यू थोड़ा ऐसा बनेगा। ओके, तो मैक्सिमम डायमेंशंस क्या है? Why we used to do this? कि हमको पता पड़े हमारी बाउंड्री क्या है। नॉर्मली वी यूज टू डू
दिस ड्यूरिंग जब हम पेपर शीट पे बनाते हैं, तो हमको स्पेस प्लानिंग करनी होती है। स्पेस प्लानिंग करने के लिए क्या करते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के मैक्सिमम डायमेंशंस एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर दी मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ दी फिगर, और फिर हमको पता रहता है कि इससे बाहर हमारा नहीं जाना। तो एक डायरेक्शन भी हमको मिलती है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो हम गलती से भी अगर कोई डायमेंशन गलत रीड करके ड्रॉ कर दें और वो उस बाउंड्री से बाहर जाएगा तो हमको पता पड़ जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक। दूसरी चीज, एक डायग्राम के स्पेस को एक ही डायग्राम में बनाना है, बचे हुए स्पेस को दूसरे डायग्राम से यूज करना है। ये दिस इज द पायर प्लानिंग पार्ट ऑफ डूइंग द ड्राइंग। सो उस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। Then comes the feedback, and which is very crucial one, to give the particular direction towards the input end so as to receive the output of desired quality and desired range, and control in a dynamic system. Dynamic system means जो अच्छी एक सर्टेन स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे मूव करता है ना, अच्छी स्पीड पे चल रहा हो, दैट इज टोटली अचीव्ड बाय द फीडबैक। एक फीडबैक से ही क्लियर होता है कि हमारा सिस्टम वाकई में डायनेमिक है कि नहीं, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं है तो हमारे सिस्टम का डायनेमिज्म खराब होगा। कैसे खराब होगा, उसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे आप लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, तो जो भी रिजल्ट्स की अटेंडेंस और रिजल्ट्स आते हैं आपके पेरेंट्स तक हम लोग भेजते हैं। एक टीचर पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने का फीडबैक एचओडीज एंड हायर अथॉरिटीज लेती हैं, और फिर वो अगर उसमें कुछ 19-20 होता है तो दे विल सजेस्ट थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा वैसा कर लीजिए। स्टूडेंट्स के केस में भी हम यही करते हैं, सर थोड़ा सा अटेंडेंस कम हो रहा है, थोड़ा सा मार्क्स कम हो रहा है, हम चाह रहे हैं बच्चे को अच्छा दें। तो ये फीडबैक इज बेसिकली पर्टिकुलर स्टीयरिंग, जो कि एग्जैक्ट वही गाइडलाइन, वही डायरेक्शन प्रोवाइड करे जिस तरह की आउटपुट की हमको उम्मीद है। सो दिस फीडबैक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच कंट्रोल्स एग्जैक्टली द होल प्रोसेस so as to get the required output, है ना। Now feedback measures output against a standard input, है ना। एक सर्टेन स्टैंडर्ड इनपुट है हमको, उसके अगेंस्ट हमको एक स्टैंडर्ड, रादर यहाँ कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट भी है। हमको पता है हमको आउटपुट किस लेवल का चाहिए और हमको पता है उसका स्टैंडर्ड इनपुट क्या होगा, बट द स्टैंडर्ड इनपुट कैन बी चेंज्ड अगर हमको स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव नहीं हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड इनपुट जो हमको लग रहा है कि स्टैंडर्ड है, उसमें सर्टेन चेंजेस करने की जरूरत है ना। माने उसके प्रोसीजर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमको जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, बिल्कुल जो हमने सोच रखा है। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसकी टॉलरेंस रेंज होती है। से अगर ये शाफ्ट है, इसका डायमीटर हमारा 50 mm का है, तो इसकी जो टॉलरेंस है, जो हायर एंड और लोअर एंड की टॉलरेंस है, तो वो हम लोग लिखते हैं ड्राइंग में। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो नॉर्मली आप कोई भी डिजाइन की बुक देखोगे तो चौथा और पांचवा चैप्टर जो होता है उसमें आपको ये चीज मिलती है, टॉलरेंसेस है, बेस लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। बिकॉज व्हेन यू नो दो कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो एग्जैक्ट डायमेंशंस के नहीं बनते, थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है। मतलब 19-20 कैसे, जैसे 50 mm की वो है, एक शाफ्ट है, तो उसका अपर एंड प्लस 0.008 है और नीचे वाला जो है माइनस 0.02 है। तो ये बेसिकली ये अलाउंसेस हैं ताकि दो कंपोनेंट आपस में फिट हो पाए, है ना। फिटिंग के लिए दोनों को 50, इसका जो होल है वो 50 का बनाऊं और शाफ्ट को 50 का बनाऊं तो वो एग्जैक्टली फिट नहीं हो पाएंगे, मैच नहीं हो पाएंगे। टू मैच दी टू कंपोनेंट्स वी नीड दोस टॉलरेंसेस। तो हमेशा हम जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो टॉलरेंस लेवल को लेकर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उस कंपोनेंट को, आउटपुट को चेक करता है कि इसका जो आउटपुट है वो उस टॉलरेंस रेंज में है कि नहीं। इफ इट इज देयर इन द इनसाइड द टॉलरेंस लिमिट देन द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज नॉट में भी फिर दो कैटेगरीज बनती है कि ये प्रोडक्ट जो मेरे पास आया इसको क्या स्लाइट रिपेयर से मैं एक्सेप्टेंस लेवल में ले जा सकता हूं। अगर ऐसा होता है तो फर्दर
थोड़ा सा मैनुअल या किसी दूसरी मशीन के थ्रू उसको उस टॉलरेंस लेवल में लाकर फिनिश गुड्स में काउंट कर लिया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्शन वाले लॉट में भी डाला सकता है, that component can be rejected and will go to rejected lot. Okay, so this way इंडस्ट्री में आउटपुट को मैच किया जाता है या स्टैंडर्ड आउटपुट को इवैल्यूएट किया जाता है whether that component or output is of our use or not, है ना। एंड ये फीडबैक जो होते हैं नॉर्मली तीन तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव फीडबैक, इट कैन बी नेगेटिव फीडबैक, इट कैन बी इंफॉर्मेशनल फीडबैक आल्सो। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? इट मोटिवेट्स द सिस्टम। लाइक अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वी कैन मोटिवेट हिम, रियली यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। सो उस स्टूडेंट को ये पता पड़ेगा कि यस, what I am doing, I am going in right direction, just I need to maintain the same direction, or I am in okay direction, सही है, अब इससे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना, ये एटलीस्ट ओके है। सो दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज पॉजिटिव फीडबैक। एंड व्हाट नेगेटिव फीडबैक gives you, it is not exactly it, negative is nothing, negative कुछ भी नहीं होता। Negative is like it indicates that you need some certain action to turn this into the positive one. This is negative. Negative कुछ नहीं होता। Negative basically set of mind होता है और कुछ नहीं होता। Negative कुछ नहीं है। Negative means you need you have little correction in yourself or in your raw material or in your controlling, है ना, or in your this thing input what you have given through the computer। ठीक है, this is kind of a negative this thing, otherwise there is no kind of negative feedback also। ठीक है, so this kind of feedback controls the reactive form। okay, and informational is like if something goes on the right direction, sometimes your machine gives you the information by buzzering or by बल्ब या बल्ब जलते हैं ना, वो चेक होता है लाल बल्ब जल रहा है, ब्लू बल्ब जल रहा है, तो दैट गिव्स यू लाइक जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो तो इट गिव्स यू दी इंडिकेटर्स कि कितनी लोड हो गई, क्या हो गया, क्या स्टेटस है, कितना परसेंटेज हो गया। सो दैट इज काइंड ऑफ ए इंफॉर्मेशनल फीडबैक that can be at the end of the system also, that can be intermediary also कि कितना हो चुका है ना। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव जब कंप्लीट होगा तभी लिखेगा कंप्लीट हुआ है। नाउअडेज कितना हुआ है वो भी सिस्टम बताता है कि इतना परसेंट वर्क इज ओवर। सो सेम थिंग हैपेंस इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स आल्सो। Manufacturing machine also do have displays and it has like numerical and alphabetically control also, जैसा हमारे कंप्यूटर में होता है, और उनके डिस्प्ले पे क्लियर दिखता है कि कौन से एरिया का कंडीशन क्या है। जैसे आपको जब आप ड्राइव करते हो कार को तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन योर की और इंजन ऑन करते हो तो अगर उसमें ऑयल नहीं है तो रेड से इंडिकेट करेगा, सीट बेल्ट नहीं बटी तो सीट इंडिकेट करेगा, है ना। जो आपकी इमरजेंसी ब्रेक लगी हुई है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगी हुई, भैया ऐसे गाड़ी मत खींचना, है ना, नहीं तो टायर घिस के बराबर हो जाएंगे। तो that kind of displays are also there in the industries। वहां आपके किस कॉर्नर की कंडीशन क्या है, जो इंपॉर्टेंट मेजर्स है which affects the quality of output, है ना। तो वो सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशनली प्रोवाइड की जाती हैं। Okay, now that output from the process of the system are fed back to the control mechanism, है ना, are fed back to the control mechanism। like आप कार चला रहे हो बट आपका स्लाइटली ध्यान हट गया और इट इज गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, सडनली आपने देखा वो रॉन्ग डायरेक्शन जा रही तो आपने अगेन स्टीयरिंग घुमाया। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फीडबैक व्हिच गिव्स द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द कंट्रोल एंड देन जो आपकी गाड़ी है वो ट्रैक पे आ गई व्हिच एग्जैक्टली यू वांट। So similar things happening in the manufacturing industry also। So output from the process of the system are fed back to the control mechanism। that is control mechanism what you steering you have in your hand while driving an automobile or a car।
Okay, so the control mechanism thus adjusts the control signals to the process on the basis of data received. Okay, feedback for feed forward. Yes, this is a new term, feed forward. Normally we used to have a term feedback. Now what is feed forward? Feed forward is a protective form of control. For example, like in a computer system, when logically decisions are taken, okay, while doing some programming and all, then logic units conclude by having a comparison of calculated result and required results. So in between it will do the calculated result or required results में analysis करके देगा by putting some logic and all. Okay, so this kind of feed is called feed forward. It goes in a positive manner along with the input. Then comes the boundary and interfaces. Then comes the boundary and the interfaces. A system should defined by its boundaries. कोई भी system है, जैसे हमने thermodynamics में भी पढ़ा हुआ है कि जो system है और उसकी कुछ boundaries होती है ना? System है, उसकी कुछ boundaries होती हैं. Just a minute. ओके, वो स्क्रीन शेयर मैंने किया था वो निकल गया. ओके, होपफुली इट इज विजिबल नाउ, है ना? विजिबल है ना स्लाइड? ओके ओके, ठीक है. नाउ दी बाउंड्री वो जस्ट okay. Now we have boundaries, boundary and interfaces with us. Boundary and interfaces. What is exactly boundary and interface? A system should be defined by its boundaries. We know सिस्टम को बाउंड्री होनी चाहिए. क्लासरूम है तो क्लासरूम की अपनी बाउंड्री है, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का एरिया है कि यहाँ तक मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ तक मेरी क्लास है. मेरा कॉलेज है तो मेरा कॉलेज इतना बड़ा है, मेरा ग्रुप है तो मेरा ग्रुप इतना बड़ा है. So everything whether it is physically present or not, it has certain boundaries to work upon. Okay, as we have even studied in thermodynamic systems also. Thermodynamics में भी हमने पढ़ा हुआ है, and definitely RSC में सबने आपको रिवाइज भी कराया होगा ये, है ना? A system should be defined by its boundaries. The limits. What are the boundaries? These are the limits that identifies its component, processes, and interrelationship between those. है ना? उनमें कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो रहे हैं, कंपोनेंट्स हैं, और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसा इंटररिलेट करके वो काम कर रहे हैं. व्हेन इट इंटरफेसेस विद अनदर सिस्टम, क्योंकि दूसरे सिस्टम से वो इंटरफेस हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं जो एक दूसरे के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करते हैं, है ना? तो जैसे एग्जांपल अपन ले कि कंप्यूटर सिस्टम है तो उसकी बाउंड्री होती है फॉर नंबर ऑफ बिट्स, द मेमोरी साइज, उसकी अपनी बाउंड्री साइज होती है ना? हम बोलते हैं ना कि यार इस बार 1 TB का नहीं, इस बार तो 4 TB का लेंगे, या इसको एक्सटेंड करा देते हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द बाउंड्रीज. आपके पास 1 एकड़ खेत था, आपने 4 एकड़ और खरीद लिए, यू हैव इंक्रीज द बाउंड्रीज, है ना? So that can be done, but after doing that again it is fixed until and unless you have changed it or either increased or decreased. So the boundaries can be changed, but for a particular process it has to be finalized at once. But for next process it can be enhanced, yes. ठीक है? So जैसे 16 बिट का है, 32 बिट का है, हम देखते हैं अलग अलग मशीन्स में अलग अलग आते हैं. देन एक इंटरफेस आता है कंप्यूटर सिस्टम में, CUI, which is character user interface, और GUI graphical user interface. Normally we used to have GUIs in our CAD softwares. Okay, so the last one we have only
around 6 minutes left with the sessions to get off. Okay, but we will conclude with that also. This is the environment. Now, what is the environment? What is the environment we have with us? So the environment is the super system. System के बाहर की चीज हो गई, ठीक है ना, within which an organization operates. ठीक है, अब जैसे it includes input, processing and output. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. इट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट impinge on the system. Okay, that impinge on the system. Like if we calculate the results या outputs, results या outputs जो कि हमको कंप्यूटर से मिल रहे हैं, आप ये किसके लिए हम यूज करेंगे? डिसीजन मेकिंग के लिए इन दी फैक्ट्री. जैसे हमको आउटपुट मिला तो हम पहले उस आउटपुट को इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चेक करेगा और फिर डिसीजन लेगा कि वेदर ये स्लाइड चेंज के साथ एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगा या हमको इसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, वेस्ट हो गया. तो ये इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमको आउटपुट जनरेटेड आउटपुट को कैलकुलेट करने के काम आते हैं. इसी बिजनेस कंसर्न की अगर बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो सिस्टम बिल्कुल वही है, और लेकिन वहां सिर्फ एनवायरनमेंट बदल जाता है. यहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे क्लासरूम के बाहर का एनवायरनमेंट क्या हुआ, डिपार्टमेंट का. डिपार्टमेंट के बाहर का एनवायरनमेंट क्या हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट्स का, माने पूरा कॉलेज. कॉलेज के बाहर का एनवायरनमेंट क्या हुआ, जो पूरा ग्रुप है. सो इस तरह से एनवायरनमेंट इफेक्ट, बाउंड्रीज के बाहर जो होता है उसका भी इफेक्ट आता है. ठीक है ना, क्योंकि फैक्ट्रीज में देखें तो हमारा जो फैक्ट्री है वो उसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज के हम अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग प्रोडक्शन इनसाइड द बाउंड्रीज, टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट विद द एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट देयर? हमारा कस्टमर है ना, उसी एनवायरनमेंट में हम सप्लाई करेंगे और वहां से एक्सचेंज में अमाउंट या कैश रिसीव करेंगे. ठीक है ना. So this was the part of elements of the system. So these are the 7 elements what we have studied, and almost we have 3 minutes left with us. If you have any doubt, you can ask me now. And with the revision of this, we will continue up with the next this thing. We will do rest of the things like boundary and interface, complexity, feedback, that is pull and push kind of push system. So this we will carry up in the next lecture. And we have completed today this key components of the system, that is the elements of the system. If you have any doubt, you can ask me now. I'll share these slides and notes with you, and I've already shared a PDF book with you. You can refer that book. If else you need, please ask me. I'll try to cooperate and help you to the fullest of my extent. Okay. So hope there is no question, and we'll carry up in the next class also if you have. Okay. I'll call it a day. Thank you. Thanks for attending this. Thank you, sir.